जय हिंद दोस्तों। जब व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ डिनर करने के लिए जब मुनीर पहुंचता है झूठी थाली चाटने के लिए ट्रंप का, तो मैंने उसी वक्त यह बात कह दिया था कि यह धूर्त मुनीर का बहुत बड़ा मकसद है ट्रंप के साथ डिनर करना। झूठी थाली चाट करके ये पाकिस्तान तो आ गया, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि ये लालची मुनीर बिना किसी स्वार्थ के तो ये ट्रंप से नहीं मुलाकात करेगा, और इसके पीछे बहुत बड़ा स्वार्थ था दोस्तों। और जो स्वार्थ था वो अब सामने आ गया है। ये और कुछ नहीं, ये बलूचिस्तान का तेल और खनिज बेचने गया था। ऑफिशियली स्टेटमेंट आ गया है ट्रंप की। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो भारत को तेल बेच सके। मुल्ला मुनीर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत से व्यापार कर सके। लेकिन ट्रंप ने जो घटिया बयान दिया है, वो बयान पे मैं आऊंगा, और किस तरीके से मुनीर का खात्मा हो रहा, बलूचिस्तानियों ने क्या चेतावनी दी है। लेकिन जरा देखिए कि यहां पे एक बड़ा स्टेटमेंट आता है ट्रंप का कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने ट्रेड डील की है। दोस्तों, भारत के दुश्मन देश के साथ अमेरिका क्यों साठगांठ करता, यह समझ में नहीं आता। अमेरिका की हमेशा रणनीति यही रही है कि भारत जो अदर देशों में जाकर के जो ट्रेड डील कर रहा है, व्यापार कर रहा है, हमारे साथ करे, ज्यादा मात्रा में हमारे साथ करे। रसिया से हमारे अच्छे संबंध हैं। क्यों संबंध हैं आपके अच्छे? टैरिफ लगा देंगे आपके ऊपर 25% 1 अगस्त से, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप कुछ भी कर ले। भारत की इतनी कैपेसिटी है दोस्तों कि वो ट्रंप को भी घुटने पे ला सकता है। अभी ट्रंप ने जो घटिया स्टेटमेंट दिया है, जरा मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। ट्रंप क्या कह रहा है कि हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। क्या पता, हो सकता है कि पाकिस्तान किसी दिन भारत को तेल बेचे। यह सोच ट्रंप की, ट्रंप को मुबारक हो। पाकिस्तान की इतनी औकात भी नहीं है कि वो भारत के सीमा के आसपास भी खड़ा दिख सके। भारत के अंदर व्यापार करने की छोड़ दो, जिसके पास भीख मांगने के लिए कटोरा नहीं है, जिसके पास चावल है लेकिन पानी नहीं है उसको पका करके खाने के लिए, वो पाकिस्तान भारत से व्यापार करेगा। ताज्जुब होता है कि ट्रंप इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। वो पाकिस्तान जो हमारे देश में घुस करके निहत्थे लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया, ट्रंप ने यह सोच कैसे लिया कि हम तेल व्यापार उससे करेंगे और पाकिस्तान, वो भिखमंगा पाकिस्तान, हमें तेल देगा। शर्म आनी चाहिए ऐसा स्टेटमेंट देने से पहले। लेकिन दोस्तों, जिस तेल व्यापार के दम पे कूद रहे हैं, जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि तेल और खनिज के साथ ट्रेड डील करेंगे अमेरिका के साथ, असलियत तो यह है कि वो पाकिस्तान का न तेल है न खनिज है। अब इस पे बड़ी चेतावनी दे दी है। किसने? BLA ने, बलूचिस्तानियों ने। मुल्ला मुनीर को लेकर के बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप को भी चेतावनी दे दी गई है। जरा देखिए सबूत। ट्रंप के पाकिस्तान के साथ तेल समझौते पर हस्ताक्षर से तनाव बढ़ गया है और विद्रोही नेता बलूचिस्तान से BLA ने खुली चेतावनी दे दी है। लोग सड़कों पर उतर गए हैं दोस्तों भारी मात्रा में, और कह दिया है कि जो ये अमेरिका फुदक रहा है, ना फुद के, वो तेल और ये जो खनिज है वो पाकिस्तान का नहीं है, वो हथियाया हुआ है। ये खुली चेतावनी दे दी, और ये भी कहा मुनीर को कि तुम्हारा इतिहास पूरी तरीके से खत्म कर देंगे बलूचिस्तान से। और इसी वजह से दोस्तों ऐसा हो रहा है मुनीर के साथ, क्योंकि इसने गुपचुप तरीके से व्हाइट हाउस में जाकर के ट्रंप के साथ डिनर करके, झूठी थाली चाट करके तेल और खनिज का डील कर लिया वहां पे। और मैंने उस वक्त भी यह बात कहा था दोस्तों, आप पुरानी वीडियो निकाल करके देख लीजिए कि ये मुनीर जब टेबल पे बैठ करके तलवे चाट रहा है अमेरिका का, देखिएगा ये बहुत बड़ा ट्रेड डील कर रहा है। ये तेल और खनिज बेचने गया था वहां पे, और उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी। लेकिन यहां पे देखिए कि बलूचिस्तानियों ने साफ तौर पे धमकी दी है, बलूच नेता ने धमकी दी है। जो ट्रंप ने घोषणा की है कि पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार विकसित करने में मदद करेंगे, तो इस पे शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लिए ट्रंप को शुक्रिया अदा किया है और उम्मीद जताई है कि इसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। उम्मीद तो जता दी शहबाज शरीफ ने, लेकिन
तुम्हारी औकात है कि तुम व्यापार कर सको? तुम्हारे अपने हैं तेल भंडार, तुम तो किसी को तेल भंडार अपने कब्जे में रख करके व्यापार कर रहे हो। अब जरा देखिए, बलूचिस्तानी नेता की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया। मीर यार बलूच ने बड़ा स्टेटमेंट दिया, कहा कि ट्रंप तेल और खनिज भंडारों की पहचान सही कर रहे हैं, लेकिन यह भंडार पाकिस्तान के पंजाब में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में स्थित है, जो ऐतिहासिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वर्तमान में पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान का अवैध कब्जा में है, और ये जो बलूचिस्तान में जो ये तेल और खनिज का जो व्यापार कर रहे हैं वो बलूचिस्तानियों का है। पाकिस्तान का दावा न केवल झूठा है बल्कि यह राजनीति और आर्थिक लाभ के लिए बलूचिस्तानी की संपत्ति हड़पने का एक जानबूझ करके किया गया प्रयास है। बलूच पूरी तरीके से गुस्से में है, और यह बात तो ट्रंप को सोचना चाहिए कि बलूचियों के संपत्ति को हड़पने की कोशिश अगर पाकिस्तान कर रहा है तो उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड डील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम व्यापार करेंगे, अच्छे संबंध होंगे। अमेरिका शांति वार्ता की बात करता है, ट्रंप सीज फायर की बात करता है। क्या ये तेल भंडार और खनिज भंडार को लेकर के अंदर ही अंदर विद्रोह और बगावत नहीं शुरू होगी? एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे? करेंगे। बलूच ने चेतावनी दे दी है, और अगर बलूचिस्तानियों के जगह पे जाकर के खनिज और तेल अमेरिका निकालने की कोशिश करेगी तो वहां भी होगा अटैक, वहां भी खात्मा होगा। मुनीर के ऊपर प्रचंड प्रहार हो सकता है, और अब बलूच ने विद्रोह करना शुरू कर दिया है। दोस्तों यहां पे देखें कि मीर यार बलूच ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की कट्टरपंथी सेना और आईएसआई एजेंसी बलूचिस्तान के बहुमूल्य खनिजों तक पहुंच जाती है तो यह अमेरिका के लिए गंभीर खतरा होगा। मैंने कहा ना कि अगर पाकिस्तानियों ने, मुनीर ने, अमेरिका ने अगर उनके खनिज तक पहुंचने की तनिक भी कोशिश करी तो यह बड़ा खतरा का विषय है। आगे यह कहा बलूचों ने कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को बलूचिस्तान के खरबों डॉलर के खनिज संसाधनों तक पहुंचा देना एक रणनीति भूल होगी। इससे न केवल उनकी आतंकवादी क्षमता बढ़ेगी बल्कि वे नए लड़ाकों को भर्ती कर सकते हैं और 9/11 जैसे हमले भी कर सकते हैं। दोस्तों ये क्लियर कर दिया बलूचों ने कि पाकिस्तानियों से अरबों डॉलर का खनिज व्यापार संबंधित मत बनाइए, नहीं तो फिर से अमेरिका में 9/11 हो जाएगा। और यही पाकिस्तान जो है लादेन को एबटाबाद में छुपा करके रखा हुआ था, यह आरोप लगा हुआ है। खुद अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करी है, और पाकिस्तान को आप व्यापार कर रहे हैं, आप उनसे तेल व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड डील कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अमेरिका की रणनीति आप नहीं समझ सकते हैं कि ये क्या सोचता है, क्या करता है। ये सामने से ये कहेगा कि मैं शांति वार्ता पे विश्वास करता हूं, और पीछे से आपको हथियार भी देगा, मारो, ठोको ठोको, उस देश को तबाह कर दो, नष्ट कर दो। ये है अमेरिका की रणनीति दोस्तों। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।